हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो यू आर द फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट मी। आपको बहुत बहुत स्वागत है, मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के बिना कोई भी इस दुनिया में एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है और ना ही पहुंचेगा। तो आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि आप इसी तरह से उम्मीद रखा हूँ कि सपोर्ट करते जाइए और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी कंटेंट को अच्छी सी वीडियो को अपलोड करने का कोशिश करूंगा। मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में सारे टॉपिक को कवर करने का कोशिश करूंगा वन बाय वन करके। आप मुझे सपोर्ट करते जाओ, मैं भी आपके लिए बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और अगर बोलने के दरमियान में ज़रा सा भी मुझे हेजिटेशन होता है या तो ज़रा सा कहीं मिस्टेक होता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके। तो मुझे आप माफ़ करें। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और ज़बरदस्त है मेरे दोस्त। आज पढ़ने वाले फिर हम लोग फिर से यूज ऑफ हैव हैज़ एंड हैड। इसके हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी रह गए हैं। आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यूज ऑफ हैव एंड हैज़, यूज ऑफ हैव हैज़ एंड हैड, है ना मेरे दोस्त। तो आपको बता चुके हैं कि हैव हैज हमारी क्या होती है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस को शो करती है। और हैड हमारी जो होती है मेरे दोस्त वो पास्ट टेंस का शो करती है। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको उसको रिवाइज करवा देते हैं। ध्यान से देख लिए, पहला प्रयोग हम लोग पढ़े थे हैव एंड हैव हैज एंड हैड का जो यूज किया जाता है मेरे दोस्त, वो पहला हम लोग देखे थे। ठीक है, कि रिलेशन के लिए किया जाता है, रिलेशन। ठीक है। रिलेशन का मतलब संबंध। जैसे कि आप मेरे कौन लगते हैं, तो मेरे दोस्त लगते हैं। ठीक है। और जैसे किया जाता है कि आपके कितने बेटे हैं, वहां पे अगर सवाल पूछा जाता है तो उसके लिए हम हैव हैज का यूज करते हैं। जैसे आपके कितने बेटे हैं, तो हाउ मेनी सन्स डू यू हैव, है ना। इस तरह से हम हैव का यूज करते हैं हैज का। तो वहाँ पे आंसर आता है हमारी आई हैव टू सन्स, आई हैव वन सन, ऐसे आता है। ठीक है। तो रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई हैव वन ब्रदर, आई हैव वन ब्रदर, इसका मतलब हुआ कि मेरा एक भाई है। ठीक है। मेरा रिलेशन क्या दिखा रहा है उस लड़का के साथ, ब्रदर होने का, भाई होने का। आई हैव या मदर, मुझे उस औरत के साथ रिलेशन क्या बता रहा है मेरे दोस्त, मदर का, माता का, है ना। तो इस तरह से हम रिलेशन को एस्टेब्लिश मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए हैव और हैज और हैड का यूज करते हैं। एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको बताए थे मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तभी चीज़ों को बारीकी से सीखोगे, क्योंकि सीखना मेरा सिखाना मेरा काम है और आपको सीखना, और फिर आप भी किसी को सीख कर आप भी ज़बरदस्त किसी को सिखा सकते हैं। हैव हैज और हैड का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, बिना एक्शन वाले में, जैसे नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम हैव हैज, जैसे यहाँ पे क्या हमारा ब्रदर, क्या यहाँ पे मेरा नाउन है। ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट, अगर हमारी स्ट्रक्चर होती है STR, अगर हमारी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, हैज प्लस हैड, अगर ये होती है और इसके बाद अगर नाउन का जिक्र किया जाता है मेरे दोस्त, किसका, नाउन का, इसके बाद अगर जिक्र किया जाता है तो जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव की बात करते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर हम इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रेजेंट के लिए हम बताए थे आपको कि डू और डज का यूज करते हैं, डू और डज। इसमें आपको क्या लगाते हैं, नॉट, तो ये डजंट हो जाता है। अगर इसमें लगाते हैं तो ये डोंट हो जाता है। ठीक है। और पास्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम डिडंट का यूज करते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन हमने अपनी तरफ से पूरी ताकत और दम लगाकर आपको सिखाने का कोशिश किया है। और आप जब भी वीडियो पे आए तो मेरे दोस्त आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और चीज़ों को सीखें। ठीक है। तो यहाँ पे डिडंट का यूज करते हैं। तो जैसे हमने बोला अफर्मेटिव में कि आई हैव या सन, मुझे एक बेटा है, मेरा एक बेटा है। अगर इसका नेगेटिव बोलना होता है तो हम नेगेटिव में बनाते हैं इसको, आई डोंट, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, आई डोंट हैव या सन, मुझे एक बेटा नहीं है। इसका नेगेटिव ये बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरे दोस्त इस डू को ना पहले निकालते हैं, यानी आई हैव, डू आई हैव या सन,
डू आई हैव या सन, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ध्यान रहे कि जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, पास्ट टेंस के जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ पे हैड का जिक्र नहीं किया जाता है, वहाँ पे हम हैव का ही जिक्र करते हैं, यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, जिसे मैंने बोला। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। ठीक है, सीखना जरूरी है मेरे दोस्त, सीखिएगा तभी आप चीज़ों को बारीकी से समझा पाइएगा किसी को भी। ठीक है, अगर बात करते हैं नेगेटिव का, जैसे मैंने बोला आई हैड, ठीक है, टू ब्रदर्स, BROTHERS, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव का जिक्र करते हैं, ये हमारी क्या है, अफर्मेटिव, राइट। अगर हम इसका नेगेटिव का जिक्र करते हैं तो आई या फिर नेगेटिव करेंगे तो डिडंट लाएंगे मेरे दोस्त, डिडंट। जब यहाँ पे डिडंट ये ऑलरेडी मेरा पास्ट हो चुका है मेरे दोस्त, तो आने वाला जो वर्ब होगा मेरा वो पास्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप हैड लगाते हैं तो सेंटेंस मेरा दिस सेंटेंस विल बी गो टू रॉन्ग, मतलब ये सेंटेंस हमारा आगे जेते थे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये हमारा पास्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ध्यान देना आपको कि यहाँ पे पास्ट का यूज नहीं करना है, ऑलरेडी पास्ट कर दिए हैं। तो आई डिडंट हैव का यूज किया जाएगा, फिर आई डिडंट हैव टू ब्रदर्स, है ना। तो इस तरह से ये मेरा सिखाने का मतलब है कि जब हम नेगेटिव में इसका हैड, ठीक है, नेगेटिव में डिडंट का यूज करते हैं तो हैड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हैव का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। जब हम इसका इंटेरोगेटिव की बात करते हैं मेरे दोस्त, इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो डिड को पहले निकालेंगे, जिस तरह से डू डज को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिड आई हैव, ठीक है, टू ब्रदर्स, डिड आई हैव टू ब्रदर्स, इस तरह से बनाते हैं। कि हम लोग पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उसमें पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि अगर आप नए होंगे तो इस तरह से सीखते जाइएगा। तो ये रिलेशनशिप में हम इस तरह से यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। अगला जो हम हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं, ठीक है, हैव, हैज और हैड का यूज करेंगे, ठीक है, वो किस में करते हैं। तो अगला जो हम हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, वो करते हैं किसी पर्सन, किसी एनिमल्स और किसी थिंग्स के पार्ट्स को दिखाने के लिए, उसको भागों को दिखाने के लिए, राइट। किसी पर्सन, ठीक है, एनिमल और किसी थिंग, ठीक है, किसी थिंग के पार्ट्स को दिखाने के लिए। किसके पार्ट्स मतलब उसके भागों को दिखाने के लिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास 2 आंखें, किसी ने पूछा कि आपके पास कितने आंख है, तो हमने कहा कि मेरे पास 2 आंखें हैं, आई मीन मुझे 2 आंख है, मुझे 2 हाथ है, मुझे 2 पैर है। तो इस सारे सेंटेंस को हम बोलने के लिए हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि हाउ मेनी आईज डू यू हैव, आपके पास कितने आंखें हैं, तो मैं जवाब दूंगा आई हैव 2 आईज, आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 1 नोज, इस तरह से। तो ये क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, मतलब शरीर का क्या है, अंग है। तो उस अंग, उस पार्ट को दिखाने के लिए हम हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं। पास्ट में हैड करेंगे और प्रेजेंट में हैव, हैज करेंगे, है ना। तो कैसे बोलेंगे मेरे दोस्त, तो पर्सन की अगर जिक्र करते हैं तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि हाउ मेनी आईज डू यू हैव, हाउ मेनी आईज डू यू हैव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देंगे हम मेरे दोस्त, इसका आंसर देंगे आई हैव 2 आईज, इस तरह से। तो ये क्या है, आईज क्या, हमारे आंखें क्या, हमारा शरीर का एक पार्ट्स है, एक भाग है, एक अंग है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। एनिमल्स की बात करते हैं उसी तरह से। जैसे मैंने पूछा कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी लेग्स, ठीक है, हाउ मेनी लेग्स, हाउ मेनी का यूज वहां पे करते हैं जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्या कर सकते हैं, काउंट। ये आपको WH फैमिली वर्ड में हम आपको पढ़ाएंगे, चीज़ों को बारीकी से समझाएंगे। तो हाउ मेनी, ठीक है, लेग्स, LEGS, लेग्स, डू काव, ठीक है, डज लगाइए ना तो डू लगाइए, हाँ क्या लगेगा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर का यूज किया जाएगा तो डू लगेगा,
नहीं सॉरी डज लगेगा। और अगर प्लूरल का बोध किया जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो वहाँ पे तो डू लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। लेग्स लग गया है तो हाउ मेनी लेग्स डू, ठीक है, काव, ठीक है, काव हैव, तो यहाँ डज लगाना पड़ेगा, सॉरी। ये एनिमल्स क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यहाँ पे डज लगेगा, तो आने वाला ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी सिंगुलर हो गया तो ये प्लूरल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द काव या तो या काव आंसर में मेरे दोस्त, द काव, ठीक है, हैज 4 लेग्स, 4 लेग्स, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक गाय है हमारी, उस गाय का हम एक पार्ट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप बोल सकते हैं द काव, है ना, द काव हैज 2 आईज, 2 आईज, यानी गाय की 2 आंखें होती है। तो इस तरह से हम पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं या चेयर, क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, या चेयर हैज 4 लेग्स, एक कुर्सी की कितने पैरें होती है, 4 पैरें होती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हैव, हैज और हैड का यूज, अगर पास्ट की बात करते हैं तो हैड लगाएंगे वहाँ, तो उनका जो यूज किया जाता है वो पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के उनके पार्ट्स के बारे में यूज किया जाता है। जब हम उनके पार्ट्स के बारे में इंग्लिश में बोलना होता है तो हैव, हैज और हैड की मदद से बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को बारीकी से सीखते जाते हैं, ठीक है। सीखना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप सीखिएगा तभी तो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। अगली कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। हैव, हैज की बात करते हैं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों में, ठीक है, यूज किया जाता है हैव, हैज और हैड का। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसके साथ हम लगाते हैं हैव, ठीक है, और हैज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये लगाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर पास्ट की बात करते हैं तो इसके साथ हम जिक्र करते हैं हैड का, एच ए डी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये लगाते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, प्रेजेंट की बात करते हैं, आइडेंटिफाई भी मैं आपको बता दे जाता हूँ। इससे कहा कि मैंने खा लिया, राइट, तो आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन एन एप्पल कर देते हैं, मैंने एक सेब खा लिया। मुझे किसी ने पूछा कि क्या है, तुमने सेब खा लिया, तो मैंने बोला हाँ मैंने एक सेब खा लिया, ठीक है। तो हैव यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, हैव यहाँ पे है प्रेजेंट, हैव क्या है, प्रेजेंट, और ये थर्ड फॉर्म का क्या नाम होता है, परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा ये टेंस कैसे हुआ, टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में डूअर खुद से एक्शन करता है, डूअर खुद से एक्शन करता है, खुद से काम करता है, इसका मतलब वो सारा जितने भी सेंटेंस होते हैं हमारे टेंस के सेंटेंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे खाने का ये काम खुद कर रहा है, क्या खाने का, सेब खाने का। तो इस सेंटेंस में डूअर खुद से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस टेंस का है। और कौन सा टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो प्लूरल वर्ब आया। सिंगुलर की बात करते हैं, इसे सी हैज प्लेड, सी हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट क्या ली है, खेल चुकी है, या तो खेल ली है, इसका सेंस ये देगा, हमको चुका चुकी है ले लिया से निकालना नहीं है, उसका मीनिंग समझा जाता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या बोल रहा है उसके अनुसार हमको सेंटेंस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। उसने खेल लिए किसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसने काम को अपना फिनिश कर दिया, तो ये हमारा इसमें क्या है मेरे दोस्त, प्रेजेंट, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेंटेंस है
वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है मेरे दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड यहाँ पे मेन वर्ब है। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी पास्ट का जिक्र करते हैं तो पास्ट पे नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल होता है मेरे दोस्त, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल होता है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या तो सब्जेक्ट प्लूरल रहे, आप दोनों के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला दे, राइट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये हैड क्या हमारा पास्ट, और ये क्या थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का क्या नाम है मेरे दोस्त, परफेक्ट, है ना। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरे दोस्त इतना खूबसूरत सा चीजें होती है ना कि अगर बारीकी से आप देखें तो आइडेंटिफाई करने में तो कहीं भी दिक्कत नहीं होता कि किस टेंस का सेंटेंस है। ये आपका सिंगल क्लॉज में जा रहा है, आने वाला जब हम टेंस पढ़ाएंगे आपको सच बताता हूँ डबल क्लॉज में पढ़ाएंगे, और अपनी तरफ से ना पूरा जबरदस्त जबरदस्त पढ़ाने का कोशिश करेंगे, अपनी पूरा मतलब अपनी दम लगाएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप भी पूरा अपने माइंड का फुल कंसंट्रेशन इस पे लगाइए और फुल फोकस के साथ पढ़िए। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा ही हैड, ठीक है, ही हैड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इटेन, ही हैड इटेन, ठीक है, ब्रेकफास्ट, आदमी उसने अपनी ब्रेकफास्ट को क्या किया है, ले लिया है। तो हैड यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, पास्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका नाम क्या है, परफेक्ट, राइट। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इस तरह से हम लोग देखें अभी जो हैव, हैज और हैड का यूज वो हमारी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे अपने चलते हैं, हैव, हैज और हैड का यूज देखते हैं। ठीक है, अगली कॉन्सेप्ट की ओर आप स्क्रीनशॉट बीच में लेते जा सकते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी चलती है, ठीक है, हैव, हैज और हैड का यूज, उसको ध्यान से देखें, चीज़ों को सीखने का कोशिश करें। चीज़ें बेहद खूबसूरत होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आगे जो होती है हमारी सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, हैज, सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या तो हैड भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, प्लस इसके साथ अगर आपने बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो हैव, हैज तो हमारी यहाँ प्रेजेंट है मेरे दोस्त, PRESENT, राइट। और हैड हमारी क्या, पास्ट, ठीक है, पास्ट। ठीक है, और बीन क्या होती है, बी का फॉर्म है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है मेरे दोस्त, परफेक्ट। क्या नाम होता है, परफेक्ट। और ये हमारी मेन वर्ब, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका भी नाम देंगे यहाँ पे परफेक्ट, राइट। ठीक है, तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, ये हमारा अगर ये हैव, हैज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस, ठीक है, VOICE। ठीक है, तो अगर हैव, हैज लगा रहेगा तो प्रेजेंट पेसिव वॉइस का, और पेसिव वॉइस, वॉइस का एक ही फंडा है मेरे दोस्त, जब हम आपको वॉइस पढ़ाएंगे ना तो वो भी ध्यान से पढ़ाएंगे। वॉइस का आइडेंटिफाई एक ही है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत होती है। अब बी का ही फॉर्म चलता है एम, इज, आर, प्रेजेंट में, पास्ट में चलता है वाज, वर, परफेक्ट में चलता है बीन, और कॉन्टिन्यूअस में चलता है बीइंग, जो लॉजिकली ही बहुत आसान होती है चीज़ों को। और पेसिव वॉइस का एक फंडा है कि अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा तो लेगा, कभी भी वो फिनिश्ड एक्शन दिखाता है मेरे दोस्त, यानी वैसे एक्शन जो हमारी कंप्लीट हो जाती है उस एक्शन को हम बोलते हैं फिनिश्ड एक्शन। अब फिनिश्ड में भी बहुत सारे होते हैं, सिंपल पास्ट का भी फिनिश्ड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिनिश्ड एक्शन होता है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का फिनिश्ड एक्शन होता है। लेकिन उन चीज़ों में डिफरेंसेस होती है जो वहाँ जाने के बाद हमें डिटेल से पढ़ना है, सीखना है चीज़ों को। बहुत आसान होती है, अगर आप सीखिएगा तो बहुत ही मज़ा आती है। और आपको इस पे इंग्लिश स्पीकिंग करना हो या तो राइटिंग करना हो या तो लिसनिंग करना हो, अंडरस्टैंडिंग करना हो, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, आप धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे सीखते चले जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा दोस्त। अब स्ट्रक्चर पे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा या पेन, या लेटर लिखा मैंने, सॉरी, या लेटर, LETTER, या लेटर। तो या लेटर मेरा क्या है दोस्त, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब है हैव हैज के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, प्रेजेंट की बात करता हूँ तो हैज लगेगा। तो या लेटर हैज, उसके बाद परफेक्ट, ठीक है, बीन बनाने के लिए थी, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या लगेगा, बीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो या लेटर हैज बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या लगेगा मेरे दोस्त, रिटेन। और अगर कोई पर्सन है तो बाय लगा देंगे, जैसे पर्सन है तो, और नहीं है तो आप इतना रहने दीजिए, इतना समझिए। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे क्या मेरे दोस्त, ये हमारा यहाँ पे है प्रेजेंट, PRESENT। अगर यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं तो लग रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए। तो या लेटर हैज, एक पत्र है, और ये हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म, और ये भी हमारा थर्ड फॉर्म, लेकिन ये मेन थर्ड फॉर्म है। और ये थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, फोर्थ फॉर्म आपको बताया थे। तो ये हमारा क्या है, ये तो प्रेजेंट है ही, और ये हमारा परफेक्ट, क्या है मेरे दोस्त, परफेक्ट। और ये हमारा हो गया पेसिव, क्या हो गया, पेसिव और वॉइस, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस। इस तरह से हम, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में हैव हैज का यूज करते हैं, और पास्ट के लिए हम हाइड करेंगे। अगर इसी सेंटेंस में हम लिखना चाहें तो या लेटर हाइड बीन, राइट, रिटेन, या लेटर हैड बीन रिटेन। तो हैड यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, पास्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और लेटर ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है लेकिन ये क्या होगा, पेसिव, पेसिव वॉइस। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखें, ठीक है, दो तीन जितना भी कॉन्सेप्ट हो, इस तरह से पेज यदि हैव हैज और हाइड का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आज की वीडियो आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन और लाजवाब और खूबसूरत लगा होगा। तो वीडियो का पूरा लाइक करें और दिल से देखें और सीखें और दूसरों को सिखाने का कोशिश भी करें। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ओके।